क्वेश्चन में आज एक बार फिर बात होगी एएमयू में जिन्ना की तस्वीर को लेकर छिड़े संग्राम की। पिछले 5 दिनों से एएमयू जंग का मैदान बना हुआ है। ना तो पढ़ाई हो रही है और ना ही बाकी कोई काम। जिन्ना की तस्वीर को हटाने पर संग्राम छिड़ा हुआ है और लगातार ये संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। हालात तनावपूर्ण हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस छावनी में तब्दील हो चुकी है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, लेकिन जिन्ना की फोटो एएमयू में रहेगी या नहीं, इस बात का फैसला अभी तक नहीं हो सका। एक तस्वीर को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो हंगामा शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 दिनों से यूनिवर्सिटी कैंपस इसी तरह नारेबाजी से गूंज रहा है। इस हंगामे की वजह जिन्ना की यह फोटो है जो एएमयू में लगी है। एएमयू प्रशासन जिन्ना की तस्वीर को हटाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने एएमयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते सोमवार से शुरू हुआ हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने एएमयू को छावनी में तब्दील कर दिया है। बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का विरोध जारी है। जो भी उद्दंडता करेगा, कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन में जो मांगे थी, जैसे जुडिशियल इंक्वायरी की, अभियोग पंजीकृत करने की, वो सब पूरी हो चुकी है। बाकी जो मुकदमे लिखे हुए हैं उसकी विवेचना हो रही है, कार्रवाई होगी। इस बीच हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में इंटरनेट सेवाओं पर 5 मई तक के लिए रोक लगा दी है। डीएम के मुताबिक कुछ असामाजिक लोग अफवाहें फैला रहे हैं, इसलिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे मैसेजेस डाले जा रहे थे और उनको फॉरवर्ड किया जा रहा था जिससे यहाँ की कम्युनल हार्मोनी अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी थी और लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच होने की संभावना थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक आदेश 144 सीआरपीसी के तहत किया है, जिसके अनुसार आज 2 बजे अपराह्न से कल रात 12 बजे तक अलीगढ़ में जितने भी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उनकी सर्विसेज सस्पेंडेड होंगी। इस बीच एएमयू छात्र संघ जिन्ना की फोटो नहीं हटाने पर अड़ा है। छात्रों का कहना है कि जिन्ना को एएमयू की लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई थी। एएमयू के कुछ छात्रों की दलील है कि जिन्ना भारतीय इतिहास का अहम हिस्सा है, लिहाजा कैंपस से तस्वीर हटाई नहीं जा सकती। सवाल ये उठता है कि उनका फोटो क्यों लगा हुआ है। उनका फोटो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि 1938 में उस वक्त जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उस टाइम पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन थी, उसके पदाधिकारियों ने, ऑफिस बेयरर्स ने उन्हें स्टूडेंट यूनियन की ऑनरी लाइफ मेंबरशिप से नवाजा था। क्यों नवाजा? क्योंकि उस टाइम में उन्होंने जो भी समाज के लिए और देश के लिए काम किया, उसकी वजह से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी के छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की और बेवजह छात्रों पर लाठियां बरसाई। लाठीचार्ज में 15 छात्र घायल हुए हैं। इस बीच यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र संघ के सदस्य सांसद सतीश गौतम पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। छात्र संगठन नेताओं की मांग है कि सतीश गौतम के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। इसको लेकर छात्रों ने एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। कई हिंदूवादी संगठनों ने अब जिन्ना की फोटो पर आर पार की जंग छेड़ दी है। एएमयू कूच का आह्वान किया गया है और कैंपस के बाहर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद है। इस बीच यूपी सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी है। अभिषेक शर्मा, न्यूज नेशन, अलीगढ़। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा मचा है। एएमयू जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है और दूसरी तरफ बंटवारे के विलेन पर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी नेताओं ने जहां जिन्ना की तस्वीर को लेकर मोर्चा खोल दिया है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो जिन्ना को खलनायक मानने से ही इनकार कर रहे हैं। एएमयू में जिन्ना की तस्वीर पर शुरू हुई पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ती जा रही है, दिखाते हैं आपको। क्या आज पाकिस्तान में हमारे पंडित नेहरू की तस्वीर है क्या? अगर तस्वीर है तो उस पर कोई वो नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिन्ना की तस्वीर कोई मामूली सी बात है, वो तो उतर जाएगी, वो उतारनी पड़ेगी देश के अंदर, ये तो पक्का है। एएमयू में जिन्ना की तस्वीर से निकला विवाद का जिन शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का शोर है तो दूसरी तरफ सियासत का जोर है। एक तस्वीर से शुरू हुआ बवाल अब बहुत आगे बढ़ चुका है। लड़ाई आर पार की हो चुकी है। एएमयू में जिन्ना की तस्वीर क्यों रहनी चाहिए, सवाल यही है और बीजेपी के नेताओं ने इस लड़ाई पर खुलकर मोर्चा भी खोल दिया है। फासिस्ट इटली कांग्रेस है
और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही पार्टीशन के बंटवारे के जिम्मेदार हैं और उन्हीं के कारण, उनकी जिद के कारण दोनों तरफ कत्लेआम हुआ और बेगुनाह लोग मारे गए। इस तरह की मानसिकता के लोगों को, जैसे जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, धीरे धीरे पाकिस्तान आज बारूद के ढेर पर है और समाप्ति के कागार पर है। और ऐसे ही कांग्रेस भी यहाँ हर प्रांत से कांग्रेस समाप्त हो रही है, कांग्रेस भी समाप्ति की तरफ है। जिन लोगों ने देश को बांटा, कत्लेआम कराया, ऐसे लोगों को अब कभी माफ नहीं किया जा सकता। जिन्ना बंटवारे का विलेन है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन सियासत का खेल देखिए। किसी को जिन्ना में महानायक नजर आ रहा है तो कोई जिन्ना की तुलना गांधी और नेहरू से कर रहा है। जिन्ना के नाम पे जो राजनीति कर रही है बीजेपी, ये तो सरासर निंदनीय है। आज के दिन जो योगदान जवाहरलाल नेहरू जी का इस भारत देश को आज़ाद कराने में था, जो योगदान महात्मा गांधी जी का है, उसी तरह मोहम्मद जिन्ना जी का भी योगदान रहा है। जिन भी महापुरुषों का योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में रहा है, यदि उन पर कोई उंगली उठाता है तो हम समझते बहुत घटिया। देश के बंटवारे के पहले जिन्ना का भी योगदान इस देश में था। जिन्ना को लेकर जंग इतनी भर नहीं है। बीजेपी नेताओं के बाद अब हिंदूवादी संगठनों ने भी जुबानी धार तेज कर दी है। ऐलान इस बात का कि जिन्ना की तस्वीर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। मैं भारत में रहता हूं और मेरे भारत के अंदर मेरे भारत के ऊपर हमला करने वाला, मेरे भारत का बंटवारा करने वाले व्यक्ति का कोई तस्वीर लगा दे और उसको कोई पूजे तो क्या मैं छोड़ दूंगा? कानून को कार्रवाई करनी चाहिए और निश्चित रूप से जनता भी नहीं तो उद्विग्न होगी, वो उसका खामियाजा भी उनको भरना पड़ेगा। मतलब साफ है कि जिन्ना पर जो जंग अब शुरू हुई है वो इतनी जल्दी थमती नजर नहीं आ रही। मामला सियासी रंग ले चुका है और इस मुद्दे पर हर कोई अपना नफा नुकसान देख रहा है। अलीगढ़ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और एएमयू में जिन्ना की तस्वीर पर विवाद की शुरुआत कहां से होती है और कैसे वो सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी सांसद जो अलीगढ़ से ही सांसद हैं, सतीश गौतम, उन्होंने एएमयू के वीसी से तस्वीर हटाने की मांग की। एएमयू के छात्र संघ हॉल में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है और ये 1938 से लगी हुई है। एएमयू छात्र संघ ने जिन्ना की तस्वीर हटाने से इनकार कर दिया। मंगलवार को हिंदू युवा वाहिनी ने तस्वीर हटाने की चेतावनी दी। अगले ही दिन बुधवार को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। एएमयू छात्र संघ ने युवा वाहिनी के विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के विरोध में एएमयू छात्र संघ ने क्लास का बायकॉट किया। एएमयू में अब 5 मई तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ये पूरा मामला अभी तक सिर्फ अलीगढ़ तक सीमित नहीं है, अब ये दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली के उत्तर प्रदेश भवन के बाहर भी छात्रों ने अलीगढ़ में लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये दिल्ली में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र जब एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज न करके ये योगी की कार्यकर्ता बन करके उत्तर प्रदेश की पुलिस उन पर बर्बरतापूर्वक लाठी बरसाने का काम करती है, किसी का टांग तोड़ने का काम करती है, खून से लहूलुहान करने का काम करती है, किसी का पैर तोड़ने का काम करती है। क्या इसीलिए अशफाकुल्ला खान ने इस देश के लिए फांसी के फंदे को चूमा था? क्या इसी दिन के लिए भगत सिंह ने इस फांसी के फंदे को चूमा था? और वो आज जिन्ना का जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि जिन्ना का वहां से फोटो हटाना चाहिए, तो सांप्रदायिकता की नंगा नाच करके मंदिर मस्जिद करके सब ओर से अब थक गए हैं, अब चारों तरफ से किरकिरी हो रही है, तो अब जिन्ना का मुद्दा उठा रहे हैं। चलिए, राजनीति अपनी जगह, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को बंटवारे का विलेन आखिर माना क्यों जाता है? आखिर किस तरह जिन्ना की जिद पर हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, इस बात को भी समझना जानना बेहद जरूरी है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर आप खुद तय कीजिए, जिन्ना की तस्वीर एएमयू में लगी रहनी चाहिए या नहीं। अभी और कुर्बानी करना होगी। एक ऐसा शख्स जो देश के बंटवारे का जिम्मेदार है, मुसीबत में घबराया नहीं करता। एक ऐसा शख्स जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रची। एक ऐसा शख्स जिसकी जिद ने हजारों लोगों की जिंदगी ली। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने आजादी के दौरान नफरत की ऐसी आग लगाई कि हिंदुस्तान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ी और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से रिश्ता तोड़ दिया। फिर भारत के पड़ोस में ऐसे मुल्क ने आकार लिया जिसकी बुनियाद में इस्लाम था, जिसे मुसलमानों के नाम पर बनाया गया, जिसने आजादी की खुशियों में बंटवारे का गम भर दिया, नफरत का जहर घोल दिया, जिसके बाद देश में भयानक दंगे हुए, न जाने कितने लोगों का खून बहा,
उन्होंने देश भर में दंगे करवा दिए। ये दंगे कलकत्ता से शुरू हुए और सारे देश में फैलते चले गए। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल, वहाँ इतने भयानक दंगे हुए कि उस समय के भारत के वायसराय जो कि एक फ़ौजी थे, जनरल वेवल, वो इतने घबरा गए कि उनके पसीने छूट गए और अंततः उन्हें अपने पद से उन्होंने मुक्त होने की इच्छा इंग्लैंड के राजा को भेज दी। जिन्ना के मन में बंटवारे की साजिश का बीज बहुत पहले से बोया जा चुका था। जिन्ना के मन में क्या चल रहा था, इस बात का पता धीरे धीरे चलने लगा था। साल 1929 में पहली बार हिंदुस्तान में बंटवारे की मांग उठने लगी। जो हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनके बीच बंटवारे की फूट डाली जाने लगी। 1929 में जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मांगा। 1935 में इसके लागू होने के बाद जिन्ना मशहूर होने लगे। मार्च 1940 में जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पास कराया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास कराया गया। इसी के साथ जिन्ना के इरादे पूरी तरह सामने आ चुके थे और इसी के साथ जिन्ना का फैलाया जहर देश में असर करने लगा था। जिन्ना की मांग देश में लगातार नफरत बढ़ा रही थी। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। 1921 से 1940 के बीच देश में भयानक दंगों का दौर शुरू हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए और आखिरकार जिन्ना की जिद रंग लाई और पाकिस्तान का उदय हुआ। खून खराबे के साथ नए पाकिस्तान ने अंगड़ाई ली, लेकिन तब शायद ही जिन्ना को आभास रहा होगा कि एक बड़ी आबादी को वो जिस तरह से झांसा दे रहे हैं, वो किस तरह दुनिया के लिए मुसीबत बनने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे एएमयू में विवाद का ये कोई पहला मामला नहीं है। एएमयू और विवाद का पुराना नाता रहा है। पहले भी एएमयू को लेकर लगातार सवाल उठ चुके हैं। आपको ये दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। कभी जिन्ना की तस्वीर पर विवाद, कभी आरएसएस की शाखा पर कंट्रोवर्सी, कभी एएमयू में देश विरोधी हरकत होने का आरोप। एएमयू और विवादों का रिश्ता लगता है बेहद पुराना है। जिन्ना की तस्वीर पर संग्राम मचा है, लेकिन कुछ दिनों पहले एएमयू में आरएसएस की शाखा को लेकर विरोध हुआ था। पिछले हफ्ते ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को आरएसएस के एक स्वयंसेवक ने परिसर में शाखा लगाने की मांग की थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि विश्वविद्यालय किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के कैंप या शाखा को परिसर में लगाए जाने की इजाजत नहीं देगा। आरएसएस की शाखा का कैंपस में लगने की मांग को लेकर एएमयू छात्र संघ ने विरोध जताया था। इतना ही नहीं, जनवरी 2018 में एक खबर सामने आई जब ये कहा गया कि एएमयू के पीएचडी के छात्र मनान वानी ने कथित रूप से आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर ली है। वानी का AK-47 राइफल के साथ एक फोटो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले अलीगढ़ पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर कहा था कि एएमयू के हॉस्टल अपराधियों के लिए शरण स्थली बन गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लिहाजा एएमयू सियासत के केंद्र में भी रहता है। देखिए, न जिन्ना साहब के पोर्ट्रेट पर बवाल है, न नाथूराम गोडसे जी के पोर्ट्रेट पर बवाल है। दरअसल चुनाव आ गया है, कर्नाटका का चुनाव है और उस चुनाव में जहरीला संदेश देना है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। फिलहाल एएमयू के साथ ताजा विवाद जिन्ना को लेकर है। अब देखना यह है कि जिन्ना के विवाद से एएमयू कब बाहर निकल पाता है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आज की एक और बड़ी खबर, कठुआ कांड का सच जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम ने एक रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को सौंपी है। इस रिपोर्ट में केस को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं और चार्जशीट को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। हम आपको बताते हैं कि चार्जशीट में क्या कुछ कहा गया और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया। दरअसल में कहा गया कि 3 लोगों ने 4 दिन तक बच्ची के साथ रेप किया, जबकि रिपोर्ट में सामने आई है बात कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की चीजें हैं। नशा देकर 1 हफ्ते तक कई बार रेप किया गया, ये बात चार्जशीट में कही गई। वहीं जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बच्ची के शरीर पर सिर्फ खरोंचों के निशान हैं। लगातार रेप की थ्योरी पर संदेह जताया है इस रिपोर्ट में। बच्ची को 4 दिन तक भूखा रखा गया था, ये बात चार्जशीट में कही गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो चीजें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के इंटेस्टाइन में खाना पचाने के ट्रेस मिले हैं।
यानी कि भूखा रखा गया था, इसको लेकर सवाल है। बच्ची को अगवा कर देवस्थान में रखा गया, ये बात चार्जशीट में कही गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 20 बाई 30 फीट के कमरे में 13, 14 और 15 जनवरी को काफी लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे। फैक्ट फाइंडिंग टीम के नाते हम 5 सदस्य जम्मू गए थे, कठुआ गए, वहाँ रसाना गांव में गए। वहाँ जाके हमने देखा, जो लोगों से बात की, जो पुलिस से, सरकार से बात की, एक्यूज विक्टिम की फैमिली से बात की, क्राइम सीन पर गए, तो ध्यान में आया कि इट्स अ टोटली बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन, इट्स अ शॉडी इन्वेस्टिगेशन। बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। कि प्रजातांत्रिक प्रणाली का भी ये तकाजा है और न्याय प्रणाली का भी कि जो कसूरवार है उसको तो दंड मिलना ही चाहिए, परंतु किसी बेकसूर को किसी प्रकार की दिक्कत पहुंचे या हैरेसमेंट पहुंचे, उसके भी पक्ष में हम नहीं हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है, हमें अपनी न्याय प्रणाली पर भी विश्वास है। चलिए अब बात कर्नाटक चुनावों की। आज बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में 7 बातें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है। कांग्रेस ने कहा है कि किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। बीजेपी कह रही है कि 1 लाख रुपए तक की फसली कर्ज को माफ कर दिया जाएगा। खेती को लेकर दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में लगभग एक सी बात है। सिंचाई के लिए कांग्रेस का कहना है कि 1.25 लाख करोड़ सिंचाई के लिए दिए जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि हम 1.5 लाख करोड़ रुपए देंगे सिंचाई के लिए। महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेज में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे, कांग्रेस का वादा है। बीजेपी का कहना है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा। सरकारी वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% तक बढ़ाएंगे, कांग्रेस का दावा है। वहीं बीजेपी कह रही है कि स्त्री उन्नति स्टोर खोलने के मकसद से 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं महिला पुलिस फोर्स में 33% तक महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी ताकि सुरक्षा महिलाओं को दी जा सके। बीजेपी कह रही है कि 1000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। कॉलेज जाने वाले 18 से 23 साल के युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन कांग्रेस देगी अगर सत्ता में आती है। वहीं बीजेपी गरीब महिलाओं को स्मार्टफोन देगी और स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा। 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देगी कांग्रेस कर्नाटक में अकेले अगर वो सत्ता में आते हैं। वहीं बीजेपी का दावा है कि स्टार्टअप संस्कृति के लिए बेंगलुरु और हुबली का विकास किया जाएगा। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिशन मध्य प्रदेश की तैयारियों में भी जुट गए। उन्होंने आज भोपाल में पार्टी के 6000 कार्यकर्ताओं को अगले विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। आपको बता दें कि सूबे में इसी साल चुनाव होने हैं। पार्टी मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि शिवराज सरकार की अगुवाई में बीजेपी घर घर जाएगी और एक बार फिर शानदार जीत दर्ज करेगी। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। उनका मध्य प्रदेश जीतने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष और राहुल बाबा दोनों का बयान था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बड़े विश्वास से बोल रहे थे। मैं सोचता था भाई किस आधार पर बोलते होंगे, और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2014 से 2018 की हमारी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा बताना चाहता हूं। जो शेख चल्ली के स्वप्न कांग्रेस के नेता देख रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं, आप में दम नहीं है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का। देश के कई राज्य जल संकट से जूझ रहे हैं, इसी में मध्य प्रदेश भी है जहां कई इलाकों में पानी की कमी है। इसी बीच सागर से बीजेपी सांसद लक्ष्मी नारायण ने जल संकट से निपटने का ऐसा अजीबोगरीब फॉर्मूला दिया जो हैरान कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि कमोड में पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। उनकी ये भी दलील है कि सिर्फ सरकार ही पानी की समस्या खत्म नहीं कर सकती, लोगों को भी ध्यान देना होगा। उसके लिए जो फ्लश सिस्टम है वो ऐसा फ्लश सिस्टम हमने बना रखा है तो उसको कम से कम 1.5 लीटर 2 लीटर पानी एक बार में जाता है। ये निसंदेह द्रव्यों ही है, फ्लशिंग होनी चाहिए, पर हम आज उस वैज्ञानिक युग में क्या ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप कर सकते कि जिसमें फ्लश में हमारा इतना ज़्यादा पानी न जाए और फ्लश भी सब हो जाए, सब साफ हो जाए। तो असल में हम सबको इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।
और अब बात दलितों के घर भोजन और उसमें हो रही सियासत की। इन दिनों बीजेपी नेता दलितों के घर जाकर खाना खा रहे हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हो रही हैं। दलितों के घर खाने और दिखाने की सियासत पर बीजेपी के ही सांसद ने सवाल भी उठाए हैं। बीजेपी नेताओं का दलित प्रेम इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दलितों के घर जाकर खाने की तस्वीरें हर दिन नजर आ रही हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ का दलित के घर जाकर भोजन करना हो या फिर यूपी के दूसरे मंत्रियों के दलित के घर भोज हो, दलितों के घर जाकर खाने के दिखावे पर सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल ही में यूपी के मंत्री सुरेश राणा की तस्वीरें आई थी जिसमें उनके लिए बाहर से खाना आया था। इस खाने और दिखावे वाली पॉलिटिक्स पर अब बीजेपी के ही सांसद सवाल उठाने लगे। अनुसूचित जाति का व्यक्ति ना तो खाना बना रहा है, ना तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति खिला रहा है। केवल अनुसूचित जाति के दरवाजे पे बैठ कर के बोरे पर भोजन किया जा रहा है। लेकिन ये अगर भोजन किया जा रहा है तो इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी पे नहीं चलाना चाहिए। दलितों पर सियासत का मानो इन दिनों दौर चल निकला है। बीजेपी नेता दलितों के घर जाकर खाना खा रहे हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों को बीजेपी नेताओं पर हमला करने का मौका मिल गया है। जब दलितों का अपमान होगा और नौटंकी के माध्यम से होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक दलितों के घर जा करके 5 स्टार का अगर खाना मंगा के खा रहे हैं तो इसका मतलब चिढ़ा रहे हैं कि आप अपनी हैसियत देख लो और मैं 5 स्टार से नीचे नहीं हूँ। सवाल दलित वोटों का है, सवाल खुद को दलितों का हितैषी दिखाने का है। लिहाजा बीजेपी नेताओं का दलित प्रेम भी कैमरे के सामने नजर आ रहा है। मुश्किल इस बात की है, कभी तस्वीरें दलित प्रेम के दिखावे की पोल खोल देती हैं तो कभी अपने ही इस आडंबर पर सवाल खड़े कर देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और अब खबर बिहार सरकार से जुड़ी लापरवाही की। बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली आने के लिए चली एक बस हादसे में गड्ढे में जा गिरी। धू-धू कर जलती बस में 27 लोगों की मौत का आंकड़ा दे दिया गया। मुआवजे का ऐलान भी हो गया और अब मौत मिस्ट्री बनकर खड़ी हो चुकी है। कल तक नीतीश के मंत्री मौत का आंकड़ा बता रहे थे और अब आज सबकी जुबान पर किसी की जान ना जाने का बयान है तो सवाल गहरा रहे हैं। लोग कहते हैं कि मोटरसाइकिल को बचाने के लिए बस गड्ढे में गिर गई, उसमें आग लग गया और 27 लोगों की मृत्यु हुई। 13 लोग बस में सवार थे, उस 13 में 7 लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं और इन सब की स्थिति खतरे से बाहर है। मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि हम लोग सब 1 मिनट का मौन धारण करके इस घटना पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करें। मौन भी हो गया, मुआवजे का ऐलान भी हो गया, मरने वालों के आंकड़े भी गिना दिए, लेकिन रात गहराते गहराते मुजफ्फरपुर से चली बस का सस्पेंस भी गहरा गया। गड्ढे में गिरी बस बाहर निकली तो न कोई डेड बॉडी मिली, न मौत का कोई भी नामो निशान। और अब कोटली के पास धू-धू कर जली बस में जान गंवाने वालों के आंकड़े पर नीतीश के सिपह सालारों की जुबान बदल गई। दिन के उजाले में मरने का आंकड़ा घटते घटते 0 तक आ पहुंचा। अभी तक जो आधिकारिक सूचना है और आज भी हमने पता लगाया अपने स्तर से, अभी किसी प्रकार के कोई मृत व्यक्तियों की सूचना नहीं है। नीतीश का सुशासन भूला जा रहा है कि सूबे में हुए हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन बर्निंग बस सवाल बनकर सामने खड़ी है। आनंद फानंद में दिए गए बयान पर अब कोहराम है तो मंत्री सफाई दे रहे हैं। नहीं, कल जो हम बताए थे तो उस समय तो बहुत लोग थे, जानकारी कोई घटना होती है तो सभी लोग प्रयास करते हैं इनके प्रकार किसी न किसी लोग से कुछ सूचना मिली। तो जो सूचना मिली कि बस में 42 लोग सवार थे और इतने लोग मर गए, तो वही सूचना थी। बताया जा रहा है कि बस में 32 लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया था, लेकिन मुजफ्फरपुर से केवल 13 लोग ही सवार हुए। हादसे के बाद इनमें से 8 लोग जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के बाद छुट्टी मिल गई और 5 लोग जान बचाने में कामयाब रहे। और वक्त के साथ साथ मौत का सस्पेंस भी गहराता गया। अब नीतीश का सुशासन बगले झांक रहा है। जिन लोगों को जीते जी मार दिया गया, उनकी जिंदगी की खुशी सरकार की नाकामी पर भारी नजर आ रही है। वाह रे सरकार और वाह रे सरकार की व्यवस्था।
पूरी सरकार ने कल कहा कि मोतिहारी में 27 लोगों की हुई मौत और आज सबने एक साथ कह दिया कि इस दुर्घटना में नहीं हुई किसी की मौत। ये कैसी सरकार जहां लोगों को जिंदा भी यही करते हैं, लोगों को मारते भी यही हैं और खुद भूल भी यही स्वीकारते हैं। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। उधर कोलकाता में मॉरल पुलिसिंग को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मेट्रो में एक कपल के साथ बदसलूकी के मामले ने तूल पकड़ रखा है। इस बीच एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसे सिगरेट पीते देख अजनबी शख्स ने बदसलूकी की और छेड़खानी की कोशिश भी की। कोलकाता में रहने वाली 23 साल की ये लड़की डरी सहमी है। गुरुवार की रात इसके साथ जो हुआ उसे सोच सोच कर परेशान है। लड़की की माने तो वो अपनी सहेली के साथ जाधवपुर थाने के करीब खड़ी थी, तभी एक अजनबी शख्स ने उसके साथ बदसलूकी की। वो आया और आकर अचानक मेरे पास खड़ा होकर एकदम he just felt on my body portion at shoulder and suddenly snatched my cigarette. हाँ, सिगरेट छीनने की कोशिश की हाथ से। तो उसके बाद मैंने उसको मेरे जो शरीर है वहाँ से उसको धकेला बाहर। तो उसको बोला जे भाई साहब आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, सामने पुलिस स्टेशन है, आप अगर ज़्यादा बदतमीज़ी करेंगे तो आपको तुरंत लेके हम लोग जादवपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर देंगे। हद तो तब हो गई जब लड़की ऑटो में सवार हुई तो ये अजनबी आदमी शेयरिंग वाले ऑटो में भी जबरन बैठ गया और लड़कियों से छेड़खानी करने लगा। इसमें उसके दोस्त ने भी उसका साथ दिया। का जो सिटिंग सिमेट्री था वो ऐसा था कि पहले मेरी दोस्त, उसके बाद मैं बीच में और मेरे पास उठा था वो आदमी। तो ऑटो जब चलना शुरू किया वो आदमी मेरे शरीर के प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाना शुरू किया। तभी मैंने उसको बोला कि भाई साहब ठीक से बैठिए, आप अगर ऐसे करेंगे तो हम चिल्लाएंगे। तो ऐसे चलता रहा। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लड़की की माने तो स्मोकिंग करते देख मॉरल पुलिसिंग के नाम पर उनसे छेड़छाड़ और बदतमीजी की गई। एवरीवन इस तरह का मतलब कोई अगर गार्जियन होकर रहे, सब नो वन इज ऑल आवर गार्जियन, राइट? सो everyone can't stop us from doing anything which is our personal choice. ये कोलकाता का कल्चर नहीं था पहले, आई डोंट नो, ये चेंज हो रहा है। पूरी दुनिया वेस्टर्नाइज्ड हो रही है, कोलकाता भी इतना कुछ डेवलप हो चुका है एंड सबको ही वेस्टर्नाइज्ड थॉट्स एंड ड्रेसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बट थॉट्स में पता नहीं क्यों अभी तक नहीं हुआ है। ये तब है जब कोलकाता में मेट्रो में कपल के साथ बदसलूकी को लेकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। कोलकाता की गिनती हमेशा उन शहरों में हुई है जो आधुनिक है, लेकिन हाल ही में एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है जिसमें मोरल पुलिसिंग का मामला बार बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन।